गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था संज्ञा के बारे में और उनके भेद, तो आज मैं विस्तार पूर्वक इसे बता रहा हूँ। संज्ञा संज्ञा मैंने बता दिया कि संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम जब भी आ जाए तो वो क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। और आज है आपके लिए संज्ञा। संज्ञा के भेद क्या है? संज्ञा के भेद। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम, नेम, नाउन, है ना। नाउन का अर्थ क्या होता है? नेम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। समझ गए आप? तो मतलब नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सिंपल में संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा के मैंने बताया था कि 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध हो। समझ रहे हैं यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? व्यक्ति का मतलब यहाँ आदमी नहीं है। ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्ति का मतलब यहाँ आदमी नहीं होगा। व्यक्ति का मतलब हुआ अकेला, खास। समझ गए? इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ लगा हुआ। तो जिन संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, है ना, खास अकेला एक व्यक्ति, है ना, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध हो, यानी मालूम चले या ज्ञान हो, इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर गीता क्या है? गीता। तो गीता नाम है। तो गीता अपने में जिसका भी नाम हो गीता, तो वो क्या है? खुद में एक खास है। समझ गए? अब यहाँ देखिए राकेश। राकेश भी जो होंगे, बहुत सारे राकेश होंगे, है ना, इस दुनिया में। तो जो भी वो एक के बारे में सोचेंगे तो वो खास है ना। उसके जैसा कोई दूसरा राकेश नहीं हो सकता। समझ गए? वही खास हुआ। अगला है रियलमी। रियलमी मैंने लिया है, मोबाइल होता है ना रियलमी, तो यहाँ पे नाम मैंने लिया। अगला है सुप्रीम, है ना, सुप्रीम। अगला क्या है? सुप्रीम है। और सुप्रीम जो है चेयर होता है, कुर्सी वगैरह आता है, फर्नीचर का सामान, तो मैंने सुप्रीम लिया यहाँ नाम। अगला है हीरा। अगला क्या है? हीरा है। हीरा क्या है? बैल का नाम है एक कहानी में, तो मैंने हीरा यहाँ ले लिया है बैल की जगह। अगला क्या है? पटना। स्थान के नाम पर मैंने क्या लिया है? पटना। तो पटना क्या है? खास है खुद में। क्या है ये? खास है। पटना क्या है? खुद में क्या है? ये खास है ना। पटना क्या है? खास है। उसके जैसा मतलब पटना जो है, इसके अलावा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही सुप्रीम, सुप्रीम जो चेयर बनाता है कंपनी, वो सुप्रीम कंपनी और दूसरा हो नहीं सकता चेयर बनाने वाला। जैसे रियलमी है, रियलमी मोबाइल कंपनी है, तो रियलमी मोबाइल जो है वो दूसरा हो नहीं सकता है ना। समझ गए? जैसे दिल्ली, दिल्ली भी है, तो दिल्ली क्या है? खुद में एक खास है, दूसरा दिल्ली हो ही नहीं सकता, है ना। तो मैंने एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया इतना। अब आइए नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं। जिन संज्ञा शब्द से किसी खास का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो जाए, है ना, पूरी जाति का ज्ञान हो जाए, मालूम हो जाए, तो समझ जाइए वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से किसी खास का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए लड़की। क्या ये लड़की? लड़की क्या है? खास नहीं है। लड़की तो ढेर सारा है ना, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो उसमें तो कोई खास है नहीं। जैसे लड़का। अब जैसे यहाँ देखिए लड़की, एग्जाम्पल मैंने लिया ना जातिवाचक संज्ञा का, लड़की। तो लड़की में मैंने यहाँ खास में लिया है गीता, है ना। गीता खास होगी, लेकिन लड़की क्या है? आम हो गया, मतलब जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर मैंने राकेश लिया है, लड़का। राकेश क्या है? एक लड़का है, तो वो लड़का क्या है? जातिवाचक
संज्ञा हो जाएगा। लड़का में बहुत सारा लड़का हो जाएगा, है ना। राकेश, सुरेश, महेश, बहुत सारा नाम हो सकता है लड़का में, तो ये लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला है रियलमी। रियलमी क्या है, एक मोबाइल है। तो मोबाइल, तो अगर मोबाइल यहाँ पे मैंने लिया है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोबाइल बहुत सारे कंपनी का हो सकता है, जैसे रियलमी मोबाइल है, रेडमी मोबाइल है ना, एप्पल मोबाइल है। आप समझ रहे हैं। अब अगला देखिए, कुर्सी मैंने लिया, तो कुर्सी में भी बहुत सारा कुर्सी हो सकता है। सुप्रीम कुर्सी है, नेशनल कुर्सी है, और भी सारा है, नीलकमल कुर्सी है। तो अब आगे देखते हैं हीरा। हीरा क्या है, यहाँ पे मैंने खास में लिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ देखिए बैल मैंने ले लिया। बैल, बैल बहुत सारा हो सकता है, हीरा भी हो सकता है नाम, मोती भी हो सकता है, बहुत सारा नाम होता है। जो नाम जो होगा ना वो व्यक्तिवाचक होगा, और वो जो बैल है वो जातिवाचक होगा, ठीक है। अब अगला आइए देखते हैं, पटना। पटना क्या है, पटना क्या है, जगह का नाम है। लेकिन यहाँ स्थान यानी जगह क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। जगह में क्या आएगा, ये पटना। समझ गए, दिल्ली भी जगह में आएगा। अब समझ गए इतना। अब आइए आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिन संज्ञा शब्द से एक ही जाति की व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो। समझ गए, जिन संज्ञा शब्द से एक ही जाति की व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ रहे हैं। जैसे में देखिए कक्षा। कक्षा में क्या है, विद्यार्थी ही ना होंगे, कोई दूसरा तो होगा नहीं, विद्यार्थी होंगे। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, एक कक्षा बनाते हैं। तो वो कक्षा क्या होगा, क्या होगा कक्षा, समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे सेना, है ना, सेना में क्या होगा, जवान होगा, है ना, जवान होंगे सेना में। तो वो जवान क्या बनाते हैं, सेना बनाते हैं, मतलब समूह बनाते हैं एक। अगला क्या है, संघ। संघ में भी क्या होंगे, बहुत सारे अ, बहुत सारे हाकिम होंगे इसमें, है ना। तो इस ये भी संघ क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। गिरोह, गिरोह भी क्या एक तरह का हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। दल भी क्या होगा, दल समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। वर्ग भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब समझ गया इतना। अगला देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब लिक्विड, गीला, लिक्विड। समझ गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो क्या होगा, जिन संज्ञा शब्द से नापने या तोलने का बोध हो, यानी ज्ञान हो, मालूम हो, जिन संज्ञा शब्द से नापने या तोलने का बोध हो और जिसे गिना ना जा सके। समझ रहे हैं, उसे ही नहीं गिनते हैं, उसे नहीं गिनते हैं। जिसको नापते हैं या तोलते हैं उसे गिनेंगे। जैसे चावल ले लीजिए, चावल को गिनेंगे क्या, नहीं गिनेंगे, उसे क्या करेंगे, तौलेंगे, है ना। जैसे दूध, क्या है, दूध को क्या करेंगे, नापेंगे, है ना, दूध को क्या करेंगे, नापेंगे। तारे, तारे हैं, तारे को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, है ना। अगला है घी। घी को भी क्या करते हैं, तौलते हैं। चीनी को भी क्या करते हैं, तौलते हैं। इसे तो गिन नहीं सकते, तो इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्द से नापने या तौलने का बोध हो और जिसे गिना ना जा सके, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे चावल, तारे, दूध, घी, चीनी आदि, और भी है। और अगला देखिए नंबर 5 पर है भाववाचक संज्ञा। नंबर 5 पर क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ, जिन संज्ञा शब्द से भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जिन संज्ञा शब्द से भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए क्रोध। क्रोध क्या होगा, भाव, हमारे भाव में आता है। हम सोचते हैं, गुस्सा जो आता है ना, तब सोचते तभी तो गुस्सा आता है, ये हमारे भाव में है, ठीक है ना, इसे भाव कहा जाएगा। गुण, दोष। गुण दोष में क्या है, गुण दोष में क्या हो जाएगा, देखिए हर्ष भी जो है क्या भाव में आएगा, हर्ष यानी खुशी। क्रोध मतलब गुस्सा, गुस्सा क्या है, हमारे भाव में है। हर्ष मतलब खुशी भी हमारे क्या है, भाव में है। और गुण दोष, सुंदरता, प्रेम। प्रेम और सुंदरता क्या होगा, ये गुण दोष होगा, है ना।
प्रेम और सुंदरता क्या होगा, ये गुण दोष में आएगा। अवस्था, अवस्था जानते हैं ना, जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या हो जाएगा, अवस्था। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगला वीडियो मैं लेके आता हूँ, है ना, शब्द विचार में नंबर तीसरा। ठीक है ना, नंबर तीसरा मैं लेके आता हूँ, रचना के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है ना, रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।